क्या पूछा आपने? बीपी हाई हो तो उसके लिए क्या करें? बीपी हाई, हाँ। तो बीपी हाई के लिए एक काम करें, दालचीनी और अर्जुन की छाल। ठीक है, दालचीनी कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छी होती है और अर्जुन की छाल भी उस पर ही काम करती है, ब्लड पर ही काम करती है। तो आप दालचीनी और अर्जुन की छाल बराबर मात्रा में इसका पाउडर बना लीजिए। ठीक है, और एक कप में चौथाई चम्मच, आधा चम्मच नहीं डालना है, चौथाई चम्मच डाल करके उसको उबाल लीजिए, मतलब पका लीजिए, सिप सिप करके फिर उसको आप पीजिए। तो ये आपके बीपी के लिए बहुत अच्छा है। और बीपी के लिए जैसे हम यहाँ शुद्धिकरण करवा रहे हैं, यहाँ पर चल रहा है, ये शुद्धिकरण होने के बाद तो बीपी अपना आप ही नहीं रहता। मुझे लगता है बीपी डाउन हो गया भैया ने नमक खिलाओ। मतलब आज सुबह से ही है कुछ मतलब। अच्छा, अभी जैसे काढ़ा बन रहा है ना गर्मा गर्म, इसे पीजिए और हवन में आगे आकर बैठिए, आप वापस हो जाएगा। अर्जुन छाल का प्रयोग कहाँ हो सकता है जी? नहीं, वैसे हार्ट के लिए वो विशेष रूप से बॉयल करके लेते, क्योंकि हमारे यहाँ पेड़ है कई, हाँ, उनकी हम छाल कई बार बॉयल करके। अर्जुन की छाल ना, हाँ ठीक है, उबाल के पीजिए। तो कितना टाइम रेगुलर यूज कर लें इसको? देखो, मैं तो एक बात कहता हूँ कि बहुत ज्यादा जड़ी बूटियां या इस तरह कोई चीजें भी ज्यादा नहीं लेना चाहिए। सामान्य भोजन पर जीवन को व्यतीत करना चाहिए। सामान्य भोजन पर आपको तरह तरह के वो पदार्थ भी ना खाने पड़े। मैं तो एनर्जी ड्रिंक लेता हूँ और मैं तो ये ड्रिंक लेता हूँ, वो ड्रिंक लेता हूँ, वो सब भी वेस्ट है, उससे कोई एनर्जी का संबंध नहीं है। एनर्जी का संबंध इन सबका संबंध है आपके डाइजेशन से, डाइजेस्टिव सिस्टम से, पाचन तंत्र से। पाचन तंत्र आपका परफेक्ट है, कॉन्स्टिपेशन आपको है नहीं, तो कोई भी बीमारी जल्दी से आती नहीं। तो लेकिन लंबे समय तक आपको अर्जुन की छाल भी मेरी दृष्टि में तो नहीं लेनी चाहिए। 2 महीने कुछ लेने को बोलता है, उसकी फिर 1 महीना गैप देके अगर लेना है। चलो 2 महीने अगर आपने ले ली, 2 महीने आप लो, फिर गैप दे दो बाद में। जी, किसको? इनको अर्जुन की छाल से स्वेलिंग आती है तो मत लीजिए, और दालचीनी का प्रयोग कीजिए। हाँ, दालचीनी लीजिए। और मैं आपको बताता हूं कि तली हुई सब चीजें बंद कर दो। चाय अगर पीने की आदत है तो चाय बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि चाय बीपी हाई करती है, समझ लीजिए, बीपी बढ़ाने का काम करती है चाय। आपको चाय रूपी बीमारी से बिल्कुल मुक्ति पानी चाहिए। अगर आप चाय को रोक देते हैं, चाय अपनी बंद कर देते हैं, तो उस समय आप बीपी की बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, और कुछ किसी को पूछना है? ये बहुत अच्छी बात है जी। खचेड़ू जी, खचेड़ू जी, आपका नाम बड़ा प्यारा है, भगवान ने दिया है। देखो ऐसा है, पहले ये बताओ, आपको हंसी घर में कितने बजे आती है? घर में है जी, आ जाती है। अच्छा ठीक है। एक तो जो व्यक्ति वास्तव में बहुत हंसमुख स्वभाव से जीता है, उसको कॉन्स्टिपेशन कम होती है, सच्चाई यही है। दूसरा, जब आप टेंशन में रहते हैं, दिमाग की नसें आपकी टाइट रहेंगी, तो आपकी आंतें भी टाइट रहेंगी। ये जड़ बता रहा हूं। खूब ठाका मार के दांत दिखाओ, असली है या नकली, जम के खुल करके हंसो। कोई पड़ोसी पगला कहे तो कहो। अब ऐसा करना कि जैसे आपकी आंतों में खुश्की आई है, तो आंतों की खुश्की के लिए बेल फल आता है, बेल कैंडी मिल जाती है आजकल, बेल कैंडी मिल रही है। चाहे तो बेल कैंडी लाके रख लो, या बेल के मुरब्बा के लिए पता क्या होता है, मुरब्बा में चीनी बहुत होती है। आंवला, अब आंवला शुरू हो गया। आंवला क्या करें, उबाल करके रख लें, हल्का सा बॉईल कर, कच्चा खाना थोड़ा कठिन हो जाता है, हल्का सा बॉईल कर लीजिए, और चाहे तो उसके ऊपर थोड़ा सा सेंधा नमक और काली मिर्च डाल दीजिए। बस 1 या 2 आंवले भोजन के साथ खा जाइए, उबले हुए। कब्ज की बीमारी आपकी गई। और एक बात, आंवला चूंकि रसायन होने के नाते आपके अंदर की मंजाई करेगा, एक रोग के साथ और भी कई रोगों को दूर कर देगा। तो आप आंवले का सेवन शुरू कर देना यहां से जाने के बाद। 2 आंवले। 2 आंवले,
अच्छा खाना होगा। कच्चा नहीं, उबाल के उबाल के बताया। कई बार उसे फ्राई करके थोड़ा सा घी डाल के फ्राई करके भी लेते हैं। हाँ ऐसा है। सुनिए, आप एक काम और कर सकते हैं, अगर 2 मेंबर हैं घर में, 2 सदस्य हैं, तो 4 आंवले सब्जी में डाल दो, समझ गए? वो सब्जी में उसका रस भी रहेगा, सब कुछ उसके अंदर रहेगा, लेकिन शर्त यह है कि पूरा पूरा खाना है, फेंकना नहीं है, गुठली निकाल के फेंक दो, बाकी वो खाइए। आपको मैं बता देता हूं, आपकी आंतें मंज करके एकदम साफ हो जाएंगे अपने आप ही। जो आंवला उबला हुआ है गुरुजी, खाली पेट है आप भैया 2 आंवले जब मैं सब्जी में डालने के लिए बोल दिया। उसके अलावा उसके अलावा तो बहुत तरीके हैं। प्रातः काल में आप उसका रस भी पी सकते हैं, आंवले का रस पी सकते हैं। हमने तो आंवला कल्प की बात भी की है, अब हम आंवले पे चर्चा करेंगे तो लंबी आंवला की चर्चा लंबी निकल जाएगी। तो आप उसको प्रातः काल में भी ले सकते हैं, कच्चा भी खा सकते हैं, कच्चा खा सकते हैं। और आंवले पैरों में जलन होता है। पैर के तलवे में, बहन पैर के तलवों में जलन इसलिए होती है क्योंकि आंव रहती है अंदर, आंव म्यूकस। पैर के तलवों की जलन का और कोई कारण नहीं है, केवल और केवल आंतों में जमी हुई आंव होती है। ये समझ लेना, अभी लिख के जाना। और आंव क्यों है? आंव अंदर लेयर जम रही है, अंदर लेयर्स हैं काफी, और वो आपके अंदर हीट पैदा कर रही हैं, जो नाड़ियों के माध्यम से आपके पैर के तलवों में जलन बढ़ती है। इस जलन को दूर करने के लिए कई लोग अपने देखा होगा पैर के तलवे में मेहंदी लगा लेते हैं, सुना आप लोगों ने? बोले क्यों? बोले भाई मेरे पैरों से आग निकलती है और ये मेहंदी ठंडी होती है, इस कारण से मेहंदी लगाने से हमें लाभ मिलता है। तो मैं समझता हूं मेहंदी आदि की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी आंतों पर फोकस कीजिए, आंतों को ठीक कीजिए। आप भी आंवले का सेवन कीजिए। आंवले का सेवन सब्जी में डाल के करेंगे तो सब्जी में डाल के करने से आप खा भी पाएंगे आसानी से, क्योंकि उसमें थोड़ा सा नमक भी होगा, काली मिर्च भी रहेगी, कई चीजें उसमें मिक्स रहती हैं, तो सब्जी के साथ आराम से खाया जाएगा। और अगर आपने 15-20 दिन, 21 दिन का टारगेट बनाइए, 21 दिन तक आपने आंवले बंद नहीं किए, 21 दिन में जो पुराने पुराने मल की लेयर्स भी जमी पड़ी होंगे ना, उनको भी निकाल के साफ कर देगा। स्पष्ट हो गया? सब्जी के साथ भी खा सकते हैं, ये मेरी ओर से छूट है। और अगर आप उसको प्रातः खाली पेट लेते हैं, खाली पेट लेते हैं, खाली पेट लेने के लिए ले सकते हैं, वो भी लाभ देगा, बहुत लाभ देगा आपको। अभी आंव को छुड़ाने के लिए, क्योंकि एक सब्जेक्ट पर ही बात कर लेता हूं थोड़ी सी, आंव को छुड़ाने के लिए एक चीज है छाछ, छाछ, और वो भी खट्टी छाछ। खट्टी छाछ का एनिमा लेने से आंव निकल के आती है, ठीक है? और वो भी थोड़ा पुरानी होनी चाहिए, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, ताकि उसको जो ढक्कन खोले ऐसे जैसे झल मारती है ना, झल मारती है। फ्री हुई होनी चाहिए। शांति कुंज में रोजाना पिलाते हैं खट्टी छाछ। चलो वहीं चलें। रोजाना तो खट्टी छाछ आप पीजिए, ठीक है? नहीं सॉरी, एनिमा लीजिए, एनिमा बोला मैंने, पीने की बात नहीं कि पियोगे तो घुटनों में दर्द हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो खट्टी छाछ का एनिमा की बात मैं कह रहा हूं। खट्टी छाछ के अपने दूसरे प्रयोग भी हैं, बहुत सारे लाभ अलग हैं, पर मैं अभी उसको लंबा नहीं खींचूंगा। अभी आंव के विषय में बता रहा हूं। आंव के लिए खट्टी छाछ का एनिमा 2-3 दिन लगातार लीजिए, और डाइट के लिए रसाहार पर आ जाइए। केवल जूस फास्ट या सूप पीजिए 3 दिन, और 3 दिन खट्टी छाछ का एनिमा लीजिए। अंदर से सफेद सफेद आंव कट कट करके बाहर निकल जाएगी, और पैर के तलवों की जलन पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। स्पष्ट होगी बात? तो आंतों को साफ कीजिए, आंतों को साफ करते ही आपके पैर की तलवे की जलन एकदम ठीक हो जाएगी। मेरे पैर बहुत ठंडे रहते हैं, अभी भी जो मैं बैठी हूँ तो बिल्कुल ठंडे, जी, और रात को तो इतने ठंडे होते हैं कि बिल्कुल अलग से हो जाता है, शरीर से अलग हो जाते हैं। आप बस समझ गया मैं। आप एक काम करें, जब पैर ठंडे रहते हैं ना, रात्रि के समय पैरों को गर्म पानी में डाल के बैठे, उसको बोलते हैं हॉट फुट बाथ। ये होता ही इसलिए है। और आजकल सर्दियां जैसे शुरू होंगी,